उन्होंने जो कल इस्तीफे वाली बात की है पार्लियामेंट से, रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। तो बलूचिस्तान के तमाम इश्यूज हर हुकूमत के इत्यादियों के सामने मैंने पेश किया। उनको समझ नहीं आ रही, कोशिश किए थे उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल मैंने उनको बैन कर दिया। अभी तक तो मेरा कोई ऐसा इरादा है। हुकूमत और अपोजिशन अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। सरदार अख्तर मेंगल ने इस्तीफा वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा 2018 से बलूचिस्तान के मसाइल हर हुकूमत को बताए। अब अगर हुकूमत को उर्दू समझ नहीं आ रही तो क्या कर सकता हूँ। स्पीकर ने इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी। हुकूमत ने मंजूर न करने की दरखास्त की थी। राना सनाउल्लाह बोले अख्तर मेंगल ने आयन और कानून के दायरे में रहते हुए हुकूक की बात की। इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी का कहा है। उम्मीद है हमारी दरखास्त कबूल होगी। महमूद खान अचकजई की सरबराही में अपोजिशन इत्तेहाद की अख्तर मेंगल को मनाने की एक और कोशिश। मुलाकात में कहा आप असेंबली में एक मजबूत आवाज बन सकते हैं। अख्तर मेंगल बोले अपोजिशन के साथ सड़कों पर एहतजाज में शामिल होंगे। पख्तूनख्वा में बदअमनी की वजह से हुकूमती रेट खत्म हो चुकी है। हम कभी भी ऐसे मामलात को संजीदा नहीं ले रहे हैं। इन सारे मामलात को सियासी लोग ही तय कर सकते हैं। आज सियासी लोगों की अहमियत खत्म की जा रही है। मामला फहम, तजर्बाकार और सीनियर सियासी क़यादत है, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। क्या हुकूमत के पास फैसला साजी का इख्तियार है। आज सियासी लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ स्टेट को चैलेंज किया जा रहा है। सूरत हाल मखदूश हो चुकी है। पार्लियामेंट आगे बढ़कर बात करे तो सूरत हाल को काबू में लाया जा सकता है। वो कौन से हालात हैं कि अख्तर मेंगल इस्तीफा देने पर मजबूर हुए। इनके पास ऐसी क्या इत्तलात है कि इस्तीफा दिया। हम अपोजिशन का वफ्द लेकर अख्तर मेंगल के पास गए थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में खिताब। कहा बलूचिस्तान से अरकान असम्बली को बोलने नहीं दिया जाता। बलोच हमसे ज्यादा मुहिब वतन है। बलोच नौजवान बलूचिस्तान की सियासी क़यादत को मानने को तैयार नहीं। नौबाई करने वाले CCTV फुटेज सामने क्यों नहीं लाते। हैं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं और लोगों को, मासूम शहरियों को बसों से उतार के बेदर्दी के साथ शहीद करते हैं। हमें बार बार इस बात को दोहराना चाहिए कि ये किसी बलोच ने किसी पश्तून को, किसी पंजाबी को नहीं मारा। ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया। किसी बलोच ने पश्तून या पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को शहीद किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि कल बलूचिस्तान असम्बली ने दहशतगर्दी की मजम्मत की है। मासूम लोगों को निशाना बनाने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। स्पेशल कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है ना हमने इसलिए बनाई है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। इस वक्त बलूचिस्तान में हमारे नाराज़ बलोची भाई हैं या वहाँ जो सिचुएशन है या यहाँ वहाँ जो उन लोगों के कंसर्न है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। अपोजिशन का बलूचिस्तान के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। असद कैसर ने कहा जो बलूचिस्तान में हो रहा है उस पर संजीदगी से बैठक होनी चाहिए। अख्तर मेंगल का इस्तीफा पार्लियामान के लिए बाइस तशवीश है। हमने पूरे मुल्क में निकलने का फैसला किया है, जलसे होंगे। लतीफ खोसा बोले मौजूदा हुकूमत आइन में तरमीम नहीं कर सकती। महमूद अचकजई की सरबराही में कमेटी बना दी गई। फौज से मुतल्लिक पूरी स्पीच उठा के देखें। जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलकते खुदादादे पाकिस्तान की खातर, कांटा आपको नहीं चुभा। अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। अभी भी मौका है, माफी मांगे। अभी भी मौका है, माफी मांगे। वज़ीर आज़म को रहने दें, मैं साथ चलता हूँ, उनसे जाकर आपको माफी दिलवाता हूँ। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं कि अपने अफवाज के खिलाफ इतना जहर ना उगले, अफवाज पाकिस्तान की इज्जत करें। कोर कमांडर हाउस लाहौर किसने जलाया था सबको नजर आ रहा है।
फौज इतनी कमजोर नहीं है कि आप गालियां देंगे तो वो डर जाएंगे। रऊफ हसन कहता है कि फौज से हमारे राब्ते हैं। फैसला किया गया कि यकम रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बमुताबिक 6 सितंबर 2024 बरोज जुम्मातुल मुबारक को होगी। इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी बमुताबिक 17 सितंबर 2024 बरोज मंगल को होगी। रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के इजलास के बाद चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, यकम रबीउल अव्वल 6 सितंबर जुमा को और 12 रबीउल अव्वल बरोज मंगल 17 सितंबर को होगी। Minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity? Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. 3 hours. को मालूम नहीं है इसको टैकल किस तरह करना है। आपकी साउथ से जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही है, जो मटियारी लाइन है, आपकी कैपेसिटी उसमें 4000 मेगावाट प्लस है। उनकी भी बिजली बंद कर रहे हैं चोरों की तरह, और जो बिल नहीं देने वाले उनकी बिजली बंद हो रही है। बिजली की इतनी ज्यादा लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? पार्लियामेंट में अरकान फट पड़े। आसिफा भुट्टो ने कहा कि 18 घंटे भी ज्यादा लोड शेडिंग है। आजम रज़ी तारड़ ने जवाब दिया, कहीं भी 18 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची का मसला उठाया। बोले, बिल देने वालों की भी बिजली बंद की जा रही है। जहां कुंडे हैं वहां बिजली बंद की जाए। उमर अयूब ने कहा कि ट्रांसमिशन लाइन्स बेहतर करना होंगे। सर्दियों में गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। वजीर पेट्रोलियम का ऐलान। मुसद्दिक मलिक ने कहा, एडवांस बता रहा हूं, गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। उम्मीद है स्पॉट LNG कार्गोज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। जो पैकेज लेकर आएंगे उससे आवाम को कुछ रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुलजिम को कल गिरफ्तार करके पेश करें। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत का SHO को हुक्म। जज ने कहा कि आपके मुआविन वकील कह रहे हैं कि सैलाब की सूरत हाल है, आप कह रहे हैं कि तबीयत नासाज है। 8वीं मरतबा 342 का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ और फिर कहते हैं कि फेयर ट्रायल का हक नहीं मिलता। वकील ने कहा कि ये ज्यादती है। मुलजिम एक सूबे के वज़ीर आला हैं, आप सख्त ऑर्डर कर रहे हैं। जज ने कहा, अगर केस में कुछ नहीं है तो बहादुर बने और अदालत का सामना करें। शरीयत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मेरा उनको ये तजवीज़ होगी और उनको मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें, ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। पिशावर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन अक्सरियत खो चुके हैं, वो असम्बली से एतमाद का वोट लें। 2/3 अक्सरियत वाले वजीर आला अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। 4 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का मीटर शॉट। इख्तियारात और फंड्स बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन की हाथापाई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग। मुतादिद नुमाइंदों को हिरासत में ले लिया। को हासिल था कि 1973 में उस असम्बली ने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो उस वक्त के ज़ोमात हैं हमारे सियासी काबरीन, उन्होंने बुनियाद रखी, जो बाद में 1974 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में पास हुई 7 सितंबर को। जो भी साल होंगे जब तक ये निज़ाम कायम है, शायद आप और हम तो ना हों, लेकिन हुकूमत आज़ाद कश्मीर यौम ख़त्म नबूवत सरकारी सतह पर मनाया करेगी।
आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यौम ख़त्म नबूवत सरकारी सतह पर मनाएंगे। कौमी असम्बली से पहले आज़ाद कश्मीर असम्बली ने ख़त्म नबूवत पर करारदाद मंजूर की थी। आज कानून साज असम्बली ने 7 सितंबर को यौम ख़त्म नबूवत मनाने की करारदाद मंजूर की है। डाइवो पाकिस्तान की काविशें, बैनुल-अक़वामी कंपनीज की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी। डाइवो पाकिस्तान नामवर चीनी कंपनीज को पाकिस्तान ले आया। चीनी कंपनीज के वक्त की सिंध के सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से अहम मुलाकात। सिंध ग्रीन ट्रांसपोर्ट प्लान के तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल। वफ़द ने हुकूमत सिंध के लिए मास्टर प्लान तजवीज़ करने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की मंजूरी के लिए डेडलाइन न मिल सकी। वजारत खजाना और आलमी मालियाती फंड मिशन के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर वर्चुअल मुज़ाकिरात। ज़राए के मुताबिक FBR हुकाम ने महसूलात शॉर्टफॉल पर बातचीत की। वजारत खजाना हुकाम ने IMF मिशन को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इक़दाम से मुतालिक आगाह किया। दोस्त ममालिक से कर्ज रोल ओवर और नए फाइनेंसिंग इक़दाम के बारे में भी आगाह किया। ऐसी कोई इतला पंजाब हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि IMF ने किसी चीज़ के ऊपर एतराज़ किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई एतराज़ हो भी तो बात की जा सकती है। लेकिन पंजाब के लोगों को रिलीफ मिला, शमाल और मगरब और जनूब के अंदर जो है वो आहोजारी शुरू हो गई। बिजली के बिल्स पर टारगेटेड सब्सिडी है, उस पर IMF को एतराज़ नहीं होता, और अगर IMF को कोई एतराज़ है तो उस पर बात हो सकती है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहती हैं कि सियासी मुखालिफिन बातें और पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। अवामी फलाह और मसाइल से सियासी मुखालिफिन का कोई लेना देना नहीं। इस्लामाबाद में 9 अक्टूबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल वापस ले लिया। अमल दरामद रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में पार्लियामेंट की तरमीम के बाद बल्दियाती इंतखाबात रोक दिए गए। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से सूबों को गए हैं, वो सूबों के वज़राए आला के पास जाकर पार्क हो गए। सूबाई हुकूमत से लेकर नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिए जाएं। तो वज़ीर आज़म ने बिल्कुल खुले दिल के साथ और बड़े कन्विक्शन के साथ ये कहा कि ये MQM का बिल्कुल सही एजेंडा है और इस पर MQM की टीम को फैसिलिटेट करना चाहिए। इख्तियारात विफाक से सूबे में गए जो वज़ीर आला तक महदूद रह गए। आवाम से जुड़े तमाम शोबे मुकामी हुकूमतों के इख्तियार में दिए जाएं। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हम मुल्क भर में आईनी तरमीम के हक में मुहिम चलाएंगे। इस तरमीम से करप्शन रुकेगी, नए लीडर पैदा होंगे। फारूक सत्तार बोले, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये MQM का जायज़ बिल है, हमें साथ देना है। बिल मंजूर होने से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। मुल्क भर में मानसून का सीजन। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश की पेश गोई। कराची में सिर्फ हल्की से दरमियानी शिद्दत की बारिश हो सकती है, जायज़ बारिश मुतवक्के है। इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, मूसाखेल, सिबी, एबटाबाद, मानसहरा और सवात समेत गिलगित बल्तिस्तान में बरखा रुत का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस बरसाती नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह में होने वाली बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा में 1 जुलाई से अब तक बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 96 अफराद, जबकि बलूचिस्तान में 39 अफराद जाँ बहक हो गए। PDMA के मुताबिक KP में मजमूई तौर पर 963 घरों को नुकसान पहुँचा, जिनमें से 261 घर मुकम्मल तबाह हुए। बलूचिस्तान में बारिशों से 900 से ज़ायद मकान मुकम्मल तबाह हुए, जबकि 7 पुल और 47 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुँचा। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सकवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह का वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबाल। शहबाज शरीफ की जानिब से पजीराई। कहा, मुझ समेत पूरी कौम को आप पर फ़ख्र है, आप कौम के हीरो हैं। आपने हिम्मत से काम लेकर कीमती इंसानी जानें बचाई। वज़ीर आज़म ने बहादुरी के एतराफ़ में 25 लाख रुपए इनाम से भी नवाजा। मुहिबुल्लाह ने कहा, कभी सोचा ना था कि मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कंट्रोल्ड एक्स कॉरिडोर बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। बंद रोड प्रोजेक्ट पर पौधा लगाया। बंद रोड कॉरिडोर और रावी ब्रिज का दौरा किया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि सर्विस रोड की तामीर के साथ साथ ट्रेन की मरम्मत और बहाली का काम भी किया गया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की खरबस्तियां सिंगापुर पहुंचने की खुशी में ऐसे मस्त हुए कि अपने इस्तकबाल पर बजने वाला ढोल खुद बजाना शुरू कर दिया। उनके साथ मौजूद अफराद उनकी इस हरकत पर हैरत ज़दा रह गए। गजा में इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। 24 घंटों में 43 फलस्तीनी शहीद, 107 जख्मी कर दिए। जख्मियों में 4 सहाफ़ी भी शामिल हैं। गजा में कॉलेज और रिहायशी इमारत पर बमबारी में 9 फलस्तीनियों को शहीद किया गया। दीरुल बलाह में पोलियो वैक्सीनेशन के दौरान बम बरसा दिए। ब्रिज और मुगासी पनाह गुज़ीन कैंप्स पर हमले, जंगबंदी मुआहदे के लिए इसराइल में मुजाहरे जारी। टेस्ट कप्तान शान मसूद ने शाहीन आफरीदी से इख्तिलाफात की पुरजोर तरदीद कर दी। एक बयान में कहा कि स्टार फास्ट बॉलर से उनके उम्दा मरासिम हैं। जब टीम हारती है इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने के तासुर को मुस्तरद कर दिया। कहा, अभी क्रिकेट जारी रखना चाहता हूं, जब मुझे लगेगा तो खुद ही छोड़ दूंगा। साबिक कप्तान ने एतराफ़ किया कि चैंपियंस कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट एकदम से ठीक नहीं हो जाएगी। 15 दिन के इवेंट से सब कुछ बदल नहीं जाएगा, वक्त लगेगा। उदास चेहरों पर मुस्कुराहटें बांटने वाले मारूफ मिजाज निगार मुश्ताक अहमद यूसुफी का यौम पैदाइश। मुश्ताक यूसुफी अपनी जुदागाना तहरीरों के बाइस आज भी मकबूल हैं। सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ समेत दीगर एवार्ड्स और एजाज़ात से नवाजा गया। अकादमी अदबियात पाकिस्तान ने उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ कमाल फ़न अवार्ड अता किया। और अनोखी दुनिया की सैर, जहां कुछ नामुमकिन नहीं। मशहूर वीडियो गेम्स प्रोबेबली एडवेंचर मूवी ए माइनक्राफ्ट का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 4 अप्रैल को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।